देखो ये वाला पहले पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। करेंट अगर सर्कुलर रूप में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? तो ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप लूप के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्कुलर है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, समझ गए ना? यहाँ पे इस तरह का है, समझ गए ना? यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे भी इस तरह का है। तो ये फिगर याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना? ये चीज याद रखना पड़ेगा। सर्कुलर लूप वाला डायग्राम जिसको याद रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना के उसके बारे में गलतो लिखोगे तो सही है मानल जाएगा, क्योंकि डायग्राम तुम सही बनाए हो। समझ गए? और डायग्राम अगर याद है तो सही है लिखेगा आदमी। चलिए अब इसको डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। सपोज स्ट्रेट वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ये जो दिख रहा है ना, मतलब स्ट्रेट तार को ही तो मोड़ के हम ये सर्कुलर बना सकते हैं ना, हार्ड वाला तार को मोड़ के। तो वही बोल रहा है कि उसको हम बेंड करके उसको हम लोग सर्कुलर रूप बना दिए हैं, और उसमें करंट हम लोग पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ से करंट हम लोग ऐसे बनाए हैं कि यहाँ से उसको प्लस और यहाँ से माइनस करंट दे रहे हैं। ठीक है। How would you the magnetic field look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying a straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point on a current carrying circular loop, the concentric circle represents the magnetic field around it and would become the larger and larger as we move away from the wire. वायर से हम लोग जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, जैसे देखिए यहाँ यहाँ पे है तो ये कोसेंट्रिक सर्किल ही एक्चुअल में बन रहा है, समझ गए ना? और जैसे जैसे हम लोग वायर से इस तरफ आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इधर से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो वही चीज बोल रहा है कि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम जा रहे हैं इसके किनारे से, तो बढ़ता जा रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि सर्किल बढ़ता जा रहा है, उस सर्किल का दायरा। समझ गए ना? सिमिलरली एट एवरी पॉइंट करंट कैरिंग सर्कुलर ऑफ द कोसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको? कोसेंट्रिक सर्किल। सब सर्किल का क्या है? सेंटर एक ही है। इसको भी तो एक बना सकते थे सर्किल, इसको भी तो एक सर्किल बना सकते थे। समझ गए ना? इधर वाला का इधर है, सबका सेंटर एक है। By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of this big circle would appear as a straight line. By the time we reach the सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मतलब सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के अगर हम सेंटर में पहुंच गए तो यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन की तरफ हम लोगों को बिग सर्किल, जो सबसे बड़ा वाला सर्किल है, मतलब इस सेंटर में सबसे बड़ा सर्किल बनेगा। एक्चुअल में ये हम लोगों को दिखेगा स्ट्रेट लाइन टाइप से, लेकिन ये है, ये भी सर्कुलर ही है, लेकिन ये सबसे बिग वाला सर्किल का स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो पढ़ने से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है। Every point on the wire carrying current gives rise to the magnetic field appearing as a straight line at the center of the top. By applying the right hand rule, it is easy to check every section of the wire contribute the magnetic field line in the same direction within the loop. इसका हम लोग सर्कुलर लूप वाले का भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड थंब रूल से। तो इसमें थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा होगा, समझ गए ना? मेन मेन चीज, मतलब सर्कुलर रूप का डायरेक्शन कैसे चेक होगा? राइट हैंड रूल से। दूसरा चीज क्या बताया इसमें कि कोसेंट्रिक सर्किल बनेगा, सेंटर पे सबसे बिग वाला सर्किल बनेगा जो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। समझ गए ना? जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे सेंटर की तरफ, क्या होता जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो, समझ गए ना? और फिगर तो पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रूव तो कुछ करना नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखने के लिए ही आएगा, तो उसको डायग्राम बनाइए और उसके बारे में जो आपको पता है वो लिखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है कि हम लोग क्या जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर एट गिवन पॉइंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना करंट दोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो कि तुम एन क्वाइल दे दिए, मतलब उसमें क्या किए कि ऐसा ऐसा सर्कुलर रूप बहुत सारा इसमें क्वाइल लपेट दिए तार को, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो एन टाइम्स बढ़ जाएगा। समझे ना? जब एन टर्म होगा तो इसका बढ़ जाएगा, एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn just add up। तो याद रखना है कि सेम डायरेक्शन, अभी हम लोग फिगर देखे तो उसमें क्या बताया था कि डायरेक्शन ऊपर वाले का इस तरह में डायरेक्शन था, नीचे में है सर्किल यहाँ पे छोटा छोटा ड्रॉ हुआ था, और उसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन था दोनों तरफ। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न एन बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एन टाइम्स बढ़ जाएगा। देखियो एक्टिविटी करने के लिए क्या बोल रहा है। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग द टू होल्स। एक कार्डबोर्ड में दो गो होल है। इंसर्ट ए सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न। मतलब एक ऐसा सर्कुलर बनाना है जिसमें बहुत सारा तार लपेट 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 के बनाना है। ठीक है। कनेक्ट एंड ऑफ ए कॉइल टू सीरीज विथ ए बैटरी। और इसको एक बैटरी लेके, यहाँ पे बताए थे ना कि उसको छोड़ना रहता है, एक ए और एक बी, प्लस और माइनस देना होगा ना, उसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। प्लग द की द टैप द कार्डबोर्ड gently a few minutes, note the pattern of the iron fillings that emerge on the cardboard। मतलब इसमें क्या बोला ना कि इस कार्डबोर्ड पे अब थोड़ा सा छिड़किए स्प्रिंकल आयरन फिलिंग। आयरन मतलब क्या बोला कि छोटा छोटा दाना, मतलब कैसे लकड़ी का दाना देखे हो छोटा छोटा जब बनता है पलंग वलंग, तो उसी तरह से आयरन का उस तरह से दाना इस कार्डबोर्ड पे छिड़किए। और जैसे उसको कनेक्ट कीजिएगा, की को ऑन कीजिएगा, तो उसका पैटर्न आपको जो दिखेगा वही पैटर्न होगा जो यहाँ पे इस वाले फिगर में बना हुआ है। मतलब यही पैटर्न आपको दिखेगा। देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सबसे पहले तो भाई सोलेनोइड का फिगर आपको पता होना चाहिए और उसका कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये एक प्रकार का, जैसे इसमें क्या था कि एक ही गोला पे ना हम लोग लपेट रहे थे पीछे वाला पे, लेकिन इसमें क्या करना है कि वो ऐसा सिलेंड्रिकल लेना है और इस पे लपेटना है ऐसे। समझ गए ना? मतलब स्ट्रेट भी है और सर्कुलर भी है, और इसका देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो इसका फिगर ही याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड, तो पहले तो उसका फिगर बना दो, और फिर फिगर के बारे में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसको पढ़िए। फिगर तो देख लिए हम लोग। इधर सर्किल टाइप से बन रहा है, लेकिन उस तरह का सर्किल नहीं है ये। समझ गए? जैसा सर्किल उसमें स्पष्ट रूप से बन रहा था। तो देखिए, a coil of many circular ton of insulated copper wire wrapped closely to the shape of cylindrical is called solenoid। तो सबसे पहले तो सोलेनोइड होता क्या है? तो एक प्रकार का क्या होता है कि सिलेंड्रिकल रड पे क्या है, एक प्रकार का ये सिलेंड्रिकल रड है समझो कि इस पे लपेटा हुआ है क्या है, कॉपर का वायर। इस पे रैप्ड किया हुआ है कॉपर का वायर, तो ये हमारा बनाता है क्या, सोलेनोइड। The pattern of the magnetic field line around a current carrying solenoid is shown in figure। फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये सब सर्किल वर्किल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहा। ठीक है। कंपेयर द पैटर्न इन फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। इसको बोल रहा है कि बार मैग्नेट से आप इसको कंपेयर करके देखो। ठीक है। Do you look similar? Yes, they are similar. In the fact, one end of the solenoid behaves as the magnetic north pole while the other
क्योंकि देखो इसको तो तुम लपेटे हुए हो, एक्चुअल में इसको तो लपेटे हुए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट बार मैग्नेट पे ही ना, तो एक इसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि क्या ये बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है उसी तरह सोलेनॉइड का भी दिखता है। तो यहाँ पे जवाब क्या दिया हुआ है, यस दे आर सिमिलर। In fact, one end of the solenoid behaves as the magnetic north pole while the other behaves as the south pole. दिख रहा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line। मतलब देखो क्या है कि ये सिलेंड्रिकल होले था ना, मतलब बीच में तो इसका जगह खाली है, तुम तो इस पे तार लपेटे हुए हो, तो इसका अंदर से जो पास करेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। जो अंदर में दिख रहा होगा ना, जैसे यहाँ तो ये सर्कुलर है, लेकिन जो अंदर पार किया है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। वही चीज बता रहा है कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना होगा। This indicate that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सोलेनॉइड के अंदर सब पॉइंट पे सेम ही होगा। That is the field is uniform inside the solenoid। मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो यूनिफॉर्म होगा। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called the electromagnet। देखो a strong magnetic field produced inside a solenoid, मतलब सोलेनॉइड के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज मतलब क्या करते हैं, इसके संपर्क में किसी मटेरियल को लाएंगे ना तो वो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज ग्रहण कर लेगा। और दूसरे को क्या करना है, जैसे सॉफ्ट आयरन को इसके नजदीक में ले जाइएगा ना तो क्या होगा, वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी ले लेगा, समझ गए ना, और अट्रैक्ट करने लगेगा दूसरे चीजों को, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो ये हुआ सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो सोलेनॉइड के अंदर क्या करना है इसको, ये हमारा सोलेनॉइड है, इसके अंदर स्टील का एक रड हम लोग डाल दिए हैं, तो क्या हुआ है कि ये चुंबक की तरफ काम करने लगेगा। तो अब इसका क्या करो कि तुम लोग नोट्स बनाना जरूरी है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो पहले तो इसका फिगर बनाओ। फिर यहाँ पे ये क्या है, अंदर में जो दिख रहा है स्टील का रड, अंदर तो होल है तो स्टील का रड डाला हुआ, इससे मैग्नेटाइज कर रहे हैं उसको, स्टील रड को, ताकि वो दूसरे चीजों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये दोनों फिगर भी बनाना है और इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला लाइन में क्या है, ए क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। solenoid का डेफिनेशन है। फिर तो ये लाइन नहीं लिखना है, कंपेयर द पैटर्न भी नहीं लिखना है। फिर क्या लिखना है, one end of the solenoid behave as the magnetic north pole while the other behave as the south pole। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब इसके बाद पूरा चीज यहाँ तक लिखना है। दूसरा चीज क्या लिखना है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है उसी तरह इसका भी होता है। समझ गए ना। तो सबसे पहले कहां से कहां, पहले यहां से यहां, उसके बाद वन इंड से लेके फिर पूरा पैराग्राफ। तो दो गो फिगर, और जितना लिखना है खाली ये नहीं लिखना है, जितना हम काट रहे हैं वो नहीं लिखना है, उसको खाली पढ़ना है, याद रखना है। चलिए इसको नोट किया जाए कॉपी पे। 5 मिनट में इसको नोट करो, फिगर सहित, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज। खास करके तो फिगरें जरूरी है, अंदर कुछ लिखोगे ना एग्जाम में कुछ फर्क नहीं है, फिगर बन गया सही पास हो जाएगा बच्चा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना फंस जाओगे कि बार मैग्नेट जैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
होता है कि नहीं होता है, इसका जो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल सोलेनोइड में होता है कि नहीं होता है, पढ़े रहिएगा तब जानिएगा। बाकी थ्योरेटिकल तो कुछ लिखो, फिगर सही बनना चाहिए, फिगर बनाओ और लिखो।
नोट कर लोगे तो बताना भाई कि हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिए भाई। चलो अब हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का तो जवाब तुम लोग आसानी से दे सकते हो, अभी पढ़े हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट क्या होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब यूनिफॉर्म होता ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। द मैग्नेटिक फील्ड in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it.
मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन में क्या है, यूनिफॉर्म है, तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो सोलेनोइड वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना। सर्कुलर लूप है वायर का, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा गूगल पे। इस क्वेश्चन को कल करते हैं, आज आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, दो गो रूल है, अब यहाँ से पढ़ते हैं कुछ। कॉर्क स्क्रू, स्क्रू देखो ना, नट बोल्ट कसने वाला में जो स्क्रू रहता है, तो जैसे जैसे हम लोग इसको गोल गोल अगर घुमा के कसते हैं, जैसे कोई भी स्क्रू है तो उसको ऐसे ही ना घुमाते जाते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते जाता है। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और उसका जो गोल गोल हम लोग घुमा रहे हैं वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। समझ गए ना? जैसे नट बोल्ट कसे हो ना भाई, तो वो अंदर की तरफ जाता है ना स्ट्रेट, तो वो करंट का डायरेक्शन है। और जो गोल गोल जो तुम उसको ऐसे ऐसे हाथ से घुमाते हो, वो क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझ में आ रहा है क्या है स्क्रू वाला रूल मैक्सवेल का? इफ द करेंट थ्रू ए कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ द कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू दिया है वही है जो नट हम लोग कसते हैं किसी चीज में, देन द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू, स्क्रू को रोटेट कीजिएगा तभी ना वो अंदर की तरफ जाता है, तो उसका सर्कुलर लूप बना के जाता ही है। तो ये भी नोट कीजिए मैक्सवेल का स्क्रू रूल क्या है। ठीक है, और इसको फिगर भी, अगर दूसरा फिगर मिल जाए एनसीईआरटी चाहे कहीं, तो दूसरा फिगर भी बना सकते हो। इसको नोट करो जल्दी। लिख लोगे तो रिप्ले करो कि लिख लिए? याद करना एकदम आसान है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे ये सब यादो नहीं होगा कहाँ लिखा हुआ है, इस कारण दोनों को मिला मिला के पढ़ाना पड़ रहा है।
कोई रिप्ले नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। एम्पियर का स्विमिंग रूल देखिए क्या बोल रहा है। स्विमिंग रूल क्या बोलेगा, जब आदमी तैर रहा है, इफ ए गाय स्विमिंग अलोंग द करंट कैरिंग वायर, मतलब आदमी तैर रहा है करंट कैरिंग वायर की तरफ, विथ हिज फेस कॉन्स्टेंटली फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, और उसका फेस किधर है, मैग्नेटिक नीडल की तरफ है। करेंट इंटरिंग हिज फीट एंड एग्जिट, मतलब करेंट, ये आदमी का मान लो कि हाथ है और ये मुंह है, करेंट यहाँ से इंटर कर रहा है, मुंह से निकल रहा है। Then the magnetic needle north pole will always be deflected toward his left hand. तो इसका कोई ना कोई राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो मैग्नेटिक निडिल लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि फिगर में देखा जाए दिया हुआ है। बढ़िया से फिगर तो नहीं है दिया हुआ है, लेकिन मान लो ये आदमी का करेंट है ना जी, तो इसका लेफ्ट हैंड की तरफ मैग्नेटिक निडिल घूम जाएगा, मतलब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और उसका नॉर्थ पोल उधर होगा, मतलब जो घूमेगा ना ऐसे, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो ये एम्पियर का स्विमिंग रूल है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखते हैं एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या दिया है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड दिया है, एम्पियर वाला कहाँ दिया है, इधर उधर सब भटकाया हुआ है, तो खत्म कर दिया जी इतना जल्दी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया है, इसमें तो देवे नहीं किया है। नहीं दिया है तो उससे लेना देना नहीं है, हम लोगों को जानना है, पढ़ना रहता है, हम भी पढ़े हैं 10th में, तो हमको याद है, ये सब पढ़ना रहता है। फ्लेमिंग का स्विमिंग रूल, मैक्सवेल का स्क्रू वाला रूल क्या है, सब थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। देखो, मैग्नेटाइजिंग ए मेटल क्या होता है, मतलब मटेरियल कैन बी एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब उसको मैग्नेटाइजिंग करने का मतलब क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए। अभी बताया था ना कि सोलेनोइड के अंदर से होल रड डालिएगा, उसमें स्टील का चाहे आयरन का, तो उसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ले लेगा, तो उसी को मैग्नेटाइज्ड बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट इज दैट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर इट हैज बीन मैग्नेटाइज्ड, मतलब स्टील को एक बार सोलेनोइड के अंदर रख दीजिएगा तो वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो बढ़िया चीज है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन तो देखे थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो उसको क्या किया था कि सोलेनोइड के अंदर उसको रख के मैग्नेटाइज किया था, सोलेनोइड के अंदर रख के उसको क्या किया था, मैग्नेटाइज किया था। समझ गए। अब उसी का क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन कहाँ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट दैट हैज बीन फॉर्म्ड इन दिस वे। इलेक्ट्रिक बेल में, लाउड स्पीकर में, टेलीफोन में, इलेक्ट्रिक फैन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। क्रेन्स ऑल्सो एम्प्लॉय मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेट टू ट्रांसपोर्ट लार्ज लोड, मतलब जो हम लोग क्रेन जो गाड़ी उड़ी को उठाता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है। तो ये यूज हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं, ये प्रक्रिया पता लगा। देखो ये वाला फिगर में ना, मैग्नेटिक कंपास यहाँ दे दिया है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, यहाँ देना चाहिए था, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो इस पीडीएफ को भेज रहे हैं, जहां तक पढ़ाई होता है तुम लोग उसको खुद से भी पढ़ा करो, 3 दिन और चलेगा ये चैप्टर। एनसीईआरटी में तो देख रहे हैं कि अब एक दिन में ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन चलने दीजिए, और क्या क्या टॉपिक है दिखा देते हैं आपको।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अभी देखे थे, एनसीईआरटी में था भाई। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था ना, तो ये वाला है अभी इसमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर ये सब कैसे हटा दिया है जी अब, इलेक्ट्रिक मोटर ये सब। पहले तो ये सब पूरा रहता था पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग ईएमएफ क्या होता है ये सब। थोड़ा सा 11 12 भी इसमें घुसेड़ दिया है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर ये सब तो जानना चाहिए था। देखेंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, ना तो नहीं पढ़ेंगे। देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस है। तो अब कल क्लास होगा, ठीक ना। बाकी तुम लोग पढ़ते रहो भाई अच्छा से।